नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमने पहला पार्ट किया था जिसमें बेसिक सीखा था और साथ ही में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एक्सरसाइज 6.1 से जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है उसके 3 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। चौथे क्वेश्चन से हम आज करने वाले हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा पवनवाग एप्लीकेशन जो है, पवनवाग एकेडमी एप्लीकेशन, ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। 8th के लिए अगला अपडेट आ ही जाएगा। जैसे ही अपडेट आता है उसमें आपका 8th के जो वीडियोस है वो भी दिखने लगेंगे, तो आराम से आप वहां पर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं पवनवाग एकेडमी के साथ साथ अन्य एकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ करना है, अगर आप IIT JEE करना चाहते हैं, आप नीट करना चाहते हैं, अगर आप MST CET देना चाहते हैं, तो अभी से टारगेट अभी से सेट कीजिए और जो सब्सक्रिप्शन है आपका फाउंडेशन NTSC कैटेगरी पे ले लीजिए। फाउंडेशन NTSC एंड ओलंपियाड, जहां पर आपको प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एक बहुत बड़ा एग्जाम है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको RMO देना होता है, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, फिर आपको IMO देना होता है। ये मैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स ये जो एग्जाम होती है ये बहुत ऑथेंटिक है। हम मतलब अगर आप अपने आप को सही मायने में स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए और ऑटोमेटिकली आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और उसकी तैयारी कहाँ होगी? उसकी तैयारी अनअकैडमी पर ही होगी। तो उसके लिए यूज माय रेफरल कोड पवनवाग सो दैट यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो। ठीक है, चलो दोस्तों, हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट? प्रैक्टिस सेट 6.1, जिसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 हम कर रहे हैं। क्या लेके रखा है? दैट इज 5y स्क्वायर माइनस 5y, ठीक है, प्लस 5y माइनस 10। ठीक है, हमको बता के रखा है कि इसको फैक्टराइज करो। ठीक है ना, क्वेश्चन हमको क्या लेके रखा है कि फैक्टराइज इट। तो फैक्टराइज करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट का है ax प्लस by प्लस c, तो मैंने आपको कहा था कि इस b के 2 टुकड़े करो, b1 b2 में। ठीक है ना, और ये टुकड़ा ऐसे होना चाहिए कि b1 b2 का जो सम है वो b के इक्वल हो और b1 b2 का जो मल्टीप्लाई है वो a इंटू सी के इक्वल हो। ये आपको मैंने बताया था, बस वही चीज यहाँ लगानी है। यहाँ क्या है, a और c, ये 5 है, ये 10 है। ठीक है ना, आप अगर बिल्कुल सिस्टमेटिक जाना चाहते हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। यहाँ लिखो ax स्क्वायर bx प्लस c। यहाँ आपका a 5 आ जाएगा, b भी 5 आ जाएगा, c माइनस 10 आ जाएगा। हालांकि पिछला क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं कराया था, मैंने डायरेक्ट करवा दिया था। मैं थोड़ा बता रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं जो अभी से देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब मुझे 5 को तोड़ना है कि वो 5 ही आए। और a और c का मल्टीप्लाई कितना है बेटा? a और c का जो मल्टीप्लाई है, चलो वैल्यू पुट कर दे। e की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू माइनस 10 है, तो ये माइनस 50 आना चाहिए। अगर मैं इसको लिखता हूँ 10 और माइनस 5, 10 में से 5 गया तो 5 और 10 5 50, बात जमती है ना। तो बस इसी इक्वेशन को या इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या इसी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हम ऐसा लिख सकते हैं कि कितने नाम है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल भी है। ठीक है ना, तो लिखो इसको 5y स्क्वायर और इस 5y को लिख दो 10y। ठीक है ना, 10y माइनस 5y और इसको लिख दो माइनस का 10। क्या करेंगे? ऐसा करने के बाद 2 की पेयर बनाना है। ठीक है ना, 2 की पेयर बनाना है। पेयर बना के क्या होगा, यहाँ दोनों जगह, ये देखो 5 वहां यहाँ से निकल सकता है, इस 10 के भी टुकड़े करो और इस 10 के भी टुकड़े करो। यहाँ लिखो 5y स्क्वायर और ये 10 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 2y माइनस 5y। ऐसा कैसे? इस 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, ये 2 का पेयर ऐसा कैसे रहने दो। यहां से क्या करेंगे हम, 5y कॉमन निकाल लो। 5y कॉमन निकलता है तो y माइनस 2 बचेगा। जिस भी पेयर में माइनस होता है, मैंने कहा था माइनस बाहर निकाल लेना, यहाँ प्लस है भैया, ध्यान रखना, एक प्लस आएगा। जिस भी पेयर में माइनस होता है माइनस बाहर निकाल लेना, और यहाँ से 5 बाहर निकल गया तो ये आपका हो गया दैट इज y प्लस 2। देखो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब y प्लस 2 यहाँ भी है, y प्लस 2 यहाँ भी है, y प्लस 2 को ही कॉमन निकाल लो, यहाँ आएगा 5y माइनस 5। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं आप, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज 5y माइनस 5 और y प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें एक और काम हो सकता है, जब भी क्वेश्चन ऐसा है
यहाँ भी 5 है यार, यहाँ भी 5 है, 5 कुछ कॉमन निकाल लो, क्या आ रहा, y माइनस 1 y प्लस 2। अब ये एक प्रकार हो गया है ना, ये एक प्रकार हो गया, इसको इस तरह से करना है। इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और मेथड से करके बता दूं, मतलब मेथड यही है, एक और तरीका बताता हूं। क्या तरीका है देखो जरा ध्यान से, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, क्या है ये है 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर एक ही नंबर के सारे मल्टीपल हो, मतलब 5 के टेबल में आता है, देखो 5 के टेबल में 5, 5 और 10, ऐसा करो कि 2 2 यहां पर कुछ भी हो, मतलब ऐसा नंबर की जो कहीं ना कहीं कॉमन निकल जाए। तो यहां से निकलेगा क्या कॉमन, यहां से कॉमन निकल रहा 5, तो 5 को कॉमन निकाल लो, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 बचा है, मुझे माइनस 2 लाना है। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख दूं, इसको मैं 2 माइनस 1 लिख देता हूं, तो मैं लिखो 5 का 5, ठीक है ना, 5 का 5 वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2। अब 2 2 की पेयर बना लो, 5 का 5 y कॉमन y प्लस 2, जिस भी पेयर में माइनस होता है माइनस कॉमन निकलता है, और अंदर वाले की साइड हम बदल देते हैं, ये प्लस का 2 हो गया, y प्लस 2 को कॉमन निकालो, तो 5 y प्लस 2 y माइनस, यहाँ से क्या कॉमन निकला, 1 कॉमन निकला, y माइनस 1। ये आपका ये आंसर और आपका ये आंसर, दोनों आंसर सेम है। आप बोलोगे सर ये तो इधर लिखा है इधर लिखा, चलता है ना भैया, मल्टीप्लाई है ना, हम इधर उधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको करना है, ठीक। क्या करा हमने, पहले इस 5 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, 7 माइनस 2 लिख सकते हैं, 8 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, 9 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, और 10 माइनस 5 भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर 10 माइनस 5 ही क्यों लिखा, तो बताता हूँ, 10 और 5 का मल्टीप्लाई 50 होता है, 10 और माइनस 5 का मल्टीप्लाई माइनस 50 होता है, माइनस 50 जो है ए और सी का मल्टीप्लाई भी है, इसी के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस उठा के कर दी। आप बोलते सर फिर मैं तो 8 माइनस 3 लिखते तो 24 होता माइनस का, बात नहीं जमती, 9 चौक 36 होता माइनस का, बात नहीं जमती, 10 5 50 वो भी माइनस का, तो इसी के लिए ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न, एक क्वेश्चन इतना है, ये इतना है। आपकी बुक में ये वाला पार्ट दिया नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी नहीं करवाया था, ये लास्ट वीडियो में, ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चा अभी आके देख रहा है उसके भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें एक बात देखो कि हर जगह आपको ऐसा लिखना है क्या, ये आप ऐसा लिखना चाहते हो तो रफ में लिख लो, ये ऐसा लिखना चाहते हो तो रफ में लिख लो, प्रैक्टिस के लिए ध्यान में रहेगा कि भैया ए 5 है, बी ये है, ये ए और सी, तो ए 5 है, ये माइनस 10 है, तो ये बता, ये रफ में लिखो और ये स्टेप से डायरेक्ट करो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में मैं आपको ये नहीं लिखने वाला हूँ, आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ कैसे, देखते हैं। बहुत सिंपल है बेटा अगला क्वेश्चन में, है ना, बहुत ही सिंपल है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखे रखा है हमको, 5 बहुत बढ़िया है, पी स्क्वेयर 2p और 35। अब देखो यहां पर थोड़ा समझने वाला है, ये 2 है और ये 35 है, 2 को मैं 1 और 1 2 लिख सकता हूं ना, उससे ज्यादा क्या लिखूंगा, नहीं लिख सकता। तो और 2 नहीं है, -2, तो -2 को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, मैं -2 को -3 + 1 लिख सकता हूं, -4 + 2 लिख सकता हूं, -5 + का 3 लिख सकता हूं, -6 + का 4 लिख सकता हूं, -7 + का 5 लिख सकता हूँ। ये आपको लिखते आना चाहिए कि इस -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ पर क्या p के साथ में 1 है और ये 35 है, तो 1 और 35 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 1 और -35 का मल्टीप्लाई -35 हो रहा है। -35 कहाँ आ रहे हैं, इसमें किसके मल्टीप्लाई में आ रहा है, 3 1 ज़ा 3, बात जमती नहीं, 4 2 ज़ा 8, बात जमती नहीं, 5 3 ज़ा 15, 6 4 ज़ा 24, 7 5 ज़ा 35। जी हाँ, तो अगर हम इसका -7 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 35 आता है, -7 और 5 करते हैं तो -2 आता है, तो -2 ये आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। और ये 35 35 ये 35 यहाँ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको यहाँ पर ये जो इसकी जगह पर ना, इसकी जगह पर आप लिखेंगे -7 और 5, और यहाँ लिख देंगे -7 × 5 यहाँ पर, ठीक है ना। चलो करते हैं, लिखो यहाँ पर दैट इज p स्क्वेयर -7p प्लस का 5p, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ प्लस है, और -7 × 5, पेयर बना दो, दो की, दोनों जगह p है तो p कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा p -7, दोनों जगह 5 है तो 5 को भी कॉमन निकालो, तो बचेगा p -7, p -7 को ही कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर p और यहाँ का +5। तो आपका आंसर हो गया, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वैसा ही अगला क्वेश्चन है।
-7p दे के रखा, अभी 44 है, मुझे 44 लाना है, इधर तो 1 है ना, मुझे 44 लाना है, माइनस का 44 लाना है, और मेरे पास -7 है। -7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -8 और 1, -9 और 2, -10 और 3, -11 और 4, ठीक है, -11 + 4 या -12 + 5। जरा चेक करो तो मल्टीप्लाई किसका आता है, 8 × 1 = 8, मुझे -44 चाहिए, बात नहीं जमती। 9 × 2 = 18, 10 × 3 = 30, माइनस का 11, 4 = 44 माइनस का, तो ये जमेगा। यहाँ लिखना है हमको, ध्यान से देखो, इसको हम लिखेंगे -11p और लिख दो प्लस का 4p, तो जमा यहाँ पर, दैट इज इस साइड क्वेश्चन लिख लेना हमेशा, p² 7p - 44, ये हो जाएगा p² - 11p प्लस का 4p, और 44 को 4 × 11 लिख दो, बस अब दो की पेयर कर लो बेटा, हो गया आपका काम, बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। p कॉमन निकालो, p - 11, 4 कॉमन निकालो, p - 11, अब क्या करो भाई, p - 11 को भी कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा, p + 4, उसके बाद में ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, p² - 7p - 44, ये आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्या लेके रखा है, क्या आपका आंसर आ गया, p - 11 p + 4, ओके। अगला वाला है m² - 23m + 120, क्या है अगला वाला, 7वां क्वेश्चन, m² - 23m प्लस का 120, बहुत अच्छे। देखो भैया 23 को क्या क्या लिख सकते हैं, 23, अब दोनों देखो, ये नंबर जो है 21 × 2 करा 22, 20 × 3 करा तो 60 होता है, ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। देखो -23 को आप क्या लिख सकते हो, -22 - 1 -23 सॉरी -21 - 2 -20 - 3 -19 - 4 -18 - 5 -17 - 6 -16 -7 -15 - 8, 15 8 120 होता है, और -15 और -8 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो डेफिनेटली प्लस का 120 आएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। 23 को ऐसे तोड़ेंगे तो तोड़ लो, लिखो यहाँ पर, दैट इज m² माइनस, इसको लिख लो, दैट इज -15m - 8m, लिखो 15m - 8m, और इस 120 को डायरेक्ट 15 × 8 लिख दो, कॉमन निकालने में सिंपल पड़ेगा, दोनों की जोड़ी जमा लो। यहाँ क्या कॉमन है, तो यहाँ m है, m² में से m गया तो m बचा, 15 में से m गया तो 15m में से m गया तो 15 बचा। मैंने क्या कहा था आपको कि जिस भी पेयर में, मैंने क्या कहा था, जिस भी पेयर में माइनस हो तो माइनस को कॉमन निकालना है, और यहाँ जो अंदर है इसकी साइन बदल देना है, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है, 8 भी निकल रहा है, तो -8 को कॉमन निकालो तो m - 15 बचेगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, m - 15 और m - 8, सो दैट क्वेश्चन को लिख लो पहले, दैट इज ये, और इसका आंसर लिख लो, m - 15 m - 8, ये इसका आंसर है। ये 6वां हो गया, 7वां हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्या देख रखा है, m² - 25m प्लस का 100, प्लस का है, हाँ जी प्लस का है। देखो 25 को आप क्या लिख सकते हो, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट बताऊंगा अब आपको कि 25 को आप 100 लाना है, मुझे 100 1 100 100 लाना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि -20m और -5m, 20 और 5, आप चाहे तो ऐसे लिख लो आपकी तसल्ली के लिए कि 24 - 1 -23 - 2 -22 -3 -21 -4 -20 और -5, -20 और -5 जो है ये 20 हो जाए, 25 हो जाएगा, है ना, प्लस करेंगे तो 25 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो प्लस का 100 आएगा, तो मुझे प्लस का 100 आ जा रहा है, बस कुछ नहीं है, लिखो इसको, यहाँ लिखो क्वेश्चन ऐसा का ऐसा, m² 25m प्लस का 100, और यहाँ लिखो m² -20m -5m और 20 × 5, दो की पेयर बना लो, ठीक है ना। यहाँ m कॉमन तो m - 20, यहाँ 5 कॉमन तो m - 20, अब यहाँ पर से m - 20 को ही कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो मैंने यहाँ पर भी क्या कहा, माइनस है, देखो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस कॉमन निकला है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और दोनों जगह 5 है तो 5 कॉमन निकाला,
और यहाँ बचेगा m, m माइनस 20 निकल गया तो m माइनस 5 बचेगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ लिख लो m स्क्वायर 25 है m प्लस का 100, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी करवाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देकर रखा है, वो है 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस के 15। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो जरा, कितना हो रहा है 3 और 15 का, तो ये 45 हो रहा है। मुझे इसको तोड़ना है कि 45 आ जाए उनका मल्टीप्लाई। तो 14 को क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, 14 को 13 और 1 13 14, 12 और 2 11 और 3 10 और 4 और 9 और 5। देखो 9 5 45 होता है क्या, 9 5 45 होता है क्या, देखो 9 इंटू 5 किया तो 45 होता है ना, बस लगा दो, खत्म। इसको कर दो ऐसा 3x स्क्वायर, है ना। होगा कि नहीं होगा मुझे बता दो। 9 और 5 9 5 का प्लस किया तो 14 आता है, 9 5 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 45 का, मुझे 45 लाना था क्योंकि ए और सी का मल्टीप्लाई ना, इसका मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। चलो तो लिख दो यहाँ पर 14 की जगह लिख दो ये 9x प्लस का 5x प्लस का 15। अब देखे तो कॉमन नहीं दिख रहा है, 3 के टेबल में 9 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है, तो 9 और 15 को पहले टुकड़े कर लो, क्या आएगा 3x स्क्वायर 3 इंटू 3x 5x 5 इंटू 3, दो की पेयर कर लो, खत्म। अब तो कॉमन निकल जाएगा। देखो दो, यहाँ माइनस वाला चक्कर ही नहीं है, सब प्लस है। ऐसा जब होता है ना तो बहुत अच्छा रहता है, सब प्लस रहता है। जब दोनों जगह प्लस हो ना तो आंसर भी प्लस में आता है, ठीक है। तो 3x कॉमन निकालो तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3x निकल गया तो यहाँ से 5 कॉमन निकालो, आगे x प्लस 3। मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा जो कॉमन निकलते हैं ना ये एक जैसे ही होते हैं। अगर ये आपका एक जैसा नहीं आ रहा ना, इसका मतलब होता है कि आपका कहीं तो भी गड़बड़ है, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान से करना, अगर आपका ये दोनों सेम नहीं आता है इसका मतलब कि आपने कहीं तो भी गलती करी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो निकाल लो कॉमन, x प्लस 3 कॉमन निकाल लो और 3x प्लस 5 कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15 का, दैट इज x प्लस 3 और 3x प्लस 5, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या दिख रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। मतलब हमको 2 इंटू माइनस 45 अगर हम करते हैं ये और ये, तो ये आता है माइनस का 90। और यहाँ पर तो भैया 1 ही है, 1 है तो 1 है, और कैसे लाएंगे, तो ऐसा डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा, 4 माइनस 5 5 माइनस 4। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इसको इस 1 को कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो 10 माइनस 9 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 10 इंटू माइनस 9 कर दो तो माइनस 90 हो जाएगा। तो बात जम रही है ना, बात जम रही है। तो लिखो इसको आपको लिखना है कि 10x और 9x, तो यहाँ लिखो दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45 को आपको लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। मैंने आपको क्या कहा कि ये वाली जो टर्म्स है, अगर इसके टेबल में ये आता है, इसके टेबल में ये आता है, तो इसके भी फैक्टराइजेशन कर लो, टुकड़े कर लो। 10 को लिख दो 5 दूनी 10 और 9 45 को लिख दो 9 5 जा, और अब दो की पेयर बना लो। अब आपका कॉमन निकल जाएगा, ये क्या हो गया, यहाँ से 2x कॉमन निकालो, यहाँ 2x है, यहाँ 2x, यहाँ एक x बचेगा x स्क्वायर में से गया तो, और ये प्लस का 5 बचेगा। दोनों जगह माइनस है, पहले माइनस है तो माइनस कॉमन निकालो, दोनों जगह 9 भी है, 9 भी कॉमन निकालो, तो होगा x प्लस 5। अब x प्लस 5 को ही कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा 2x माइनस 9। हो गया बेटा, इस तरह से करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये आपका आंसर आ गया होगा, x प्लस 5 और ये ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं 20x स्क्वायर, ठीक है। पहले काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या देख रखा है 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। अब यार जब ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा सा आपके मन में चिंता होगी, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं। 26 है, 26 को आप लिख सकते हैं कि -10 और -16, और -10 और -16 का मल्टीप्लाई क्या होता है, वो 160 होता है, और इस 8 और 20 का मल्टीप्लाई क्या होता है, वो भी 160 होता है। तो बात जमती है, इसको लिखो दैट इज 20x स्क्वायर माइनस, इसको लिख लो 10x माइनस 16x प्लस का 8, दो की पेयर जमा लो, ठीक है ना। यहां से क्या कॉमन निकलेगा, इसको और एक काम करो और ब्रेकअप करो, इसको 2 10 करो, ये 10x, और इसको 8 दूनी करो। क्यों, क्योंकि देखो इसके टर्म में ये और इसके टर्म में ये हो रहा है, पेयर बन गई। यहां से आपका 10x कॉमन निकालो
तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 1, यहाँ से यहाँ x लिखो भाई, यहाँ से 8 कॉमन निकालो तो ये भी बचेगा 2x माइनस 1। ठीक है, यहाँ ये प्लस है, एक काम करो ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से लिखता हूँ, ये तो आपको गड़बड़ होगी कि सर ने ये क्या कर दिया। बहुत सिंपल बेटा, कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। ठीक, अब ये क्या होगा, ये 20 को लिख दो 10 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 10x, और इसको लिख दो 8 इंटू 2x प्लस का 8, दो दो की पेयर कर लो, यहाँ से 10x कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा 2x माइनस 1, ये माइनस है तो माइनस कॉमन निकालो, दोनों जगह 8 है, 8 कॉमन 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 को ही कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 8। ये आपका आंसर है। आपको लगता है इसमें से भी कुछ कॉमन निकालना है तो यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, इसको पहले लिखो 10x माइनस 8 और इसको लिखो 2x माइनस 1, 10 को लिख दो 5 2 जा x और 2 4 जा ये, और 2x माइनस 1, तो आप चाहो तो यहाँ से 2 और कॉमन निकालो तो ये बचेगा 5x माइनस 4 और 2x माइनस 1। ये ऐसा है। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को आपको करना है ना तो एक और तरीका ऐसा है कि इस क्वेश्चन में से पूरे में से 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं आप तो यहाँ बचेगा 10x स्क्वायर 13x प्लस 4, 10 चौक 40, 8 पंजे 40 करके भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपके ऊपर आप कैसा करना चाहते हो, है ना। आप इसको -8 -5 करके कर लोगे ना, 8 पंजे 40 और 10 चौक 40 तो भी होता है। तो आप ऐसे कॉमन निकाल के करो या ऐसे करो, लड्डू आपके हाथ में है, कैसे भी खाओ। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आइए आखिरी क्वेश्चन करते हैं, और आखिरी क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। क्या देख रखा है, 12th क्वेश्चन, और वो है 44x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 3। यार मुझे एक बात बताओ, 44 में मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 चौक 12 की तो आता है, 3 चौक 12 और 13, 132। 132 किसके टेबल में आता है, 132 11 के टेबल में आता है ना। हाँ देखो, 2 और 1 3, 3 में से 3 गया तो ये 0 होता है, 11 के टेबल में आता है। तो 11 के टेबल में 12 बार आता है, 12 और 11 डिफरेंस 1 आ रहा है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 132 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिखूं, इसको लिखो ऐसा, दैट इज -12x और प्लस का 11x। देखो -12 में से 11 गया तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है ना, -12 में से 11 गया तो माइनस का 1 बचेगा। चलो करते हैं इसको, इसको लिखो 45x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 45x स्क्वायर माइनस 12x, 44x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 11x माइनस का 3, यहाँ दो की पेयर बना लो, इसको कर लो 4 इंटू 11x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 11x माइनस 3, दो की पेयर कर लो, यहाँ 4x है, यहाँ भी 4x है, 4x कॉमन तो 11x, ये x स्क्वायर है, 11x माइनस 3, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं कॉमन निकालना है जैसा, तो यहाँ 1 कॉमन निकाल लो तो ये 11x माइनस 3। अब 11x माइनस 3 को ही बेटा कॉमन निकाल लो अच्छे से, 11x माइनस 3 तो क्या बचेगा 4x प्लस का 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्या करा हमने, ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो क्या करा हमने। यहाँ 1 था, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2, ऐसा करते करते -12 प्लस 11 पे आएंगे ना, तब जाके दोनों का ये माइनस होगा, लेकिन इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो ये माइनस का 132 हो रहा है, तो ये 44 और ये माइनस का 3 है तो माइनस का 132 लाना है, इसके लिए हमने ऐसा लिखा। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। ठीक, आंसर चेक कर लो, आपका बुक में इसको आगे लिखा है, इसको पीछे लिखा, आगे पीछे लिखा तो चलेगा, हाँ, नहीं तो आपके मन में सवाल आएगा कि आगे पीछे लिखा है सर, वो तो हमारा मैच नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, और आपको अगले वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए बता दो भाई। ठीक है, वीडियो बनाओ कि नहीं बनाओ, या 12th वालों के लिए बनाते रहो, है ना, और अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट कर देना, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। हाँ, रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा लेकिन हाँ, पढ़ने के बाद में लाइक तो दबा ही दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।